एंडे सुरतगढ़े रोजगार की तलाश में यहां से लाखों युवा विदेशों में भी गए हैं। एनआरआई के तौर पर भी वो केरलम की सेवा करते हैं। यहां अपनी आय का बड़ा हिस्सा रेमिटेंस के तौर पर भेजते हैं। इसी का परिणाम है ये क्षेत्र बैंकिंग कैपिटल बनकर उभरा है। लेकिन कांग्रेस ने आपके और आपके संबंधियों के खिलाफ एक बहुत खतरनाक काम किया है। मैं विस्तार से आपको ये बात आज बताना चाहता हूं। एंडे सुरतगढ़े वेस्ट एशिया के युद्ध संकट ने कांग्रेस और उसके साथी दलों के मंसूबों को एक्सपोज कर दिया है। आज पूरा देश देख रहा है खाड़ी के देशों में कैसे हालात बने हुए हैं और वहां हमारे लाखों लोग केरल के मेरे भाई बहन वहां काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं जिनसे वेस्ट एशिया में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, वहां के लोगों के बीच में अविश्वास पैदा हो जाए। वहां की सरकार, ये तो हमारी दोस्ती अच्छी है कि गल्फ की सभी सरकारें हमारे सभी भारतीयों को अपने ही परिवार मान करके उनकी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन यहां से ऐसी ऐसी भाषा बोली जा रही है, ऐसी भड़काऊ बातें हो रही है। मैं उनको कह करके थक गया, ये बोलने का समय नहीं है। ये हमारे लाखों भाई बहन वहां है ना, उनकी सुरक्षा ये हमारी सबसे पहला दायित्व है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। कृपा करके अनाप शनाप बोलना बंद करो ताकि हमारे नौजवानों को, हमारी बेटियों को वहां कोई तकलीफ ना हो। एंडे सुरतगढ़े कांग्रेस चाहती है कि वेस्ट एशिया के देश भारत को अपना दुश्मन समझ ले। हम यहां कोई ऐसी गलती कर दे, कुछ ऐसा बयान कर दे और गल्फ कंट्री से भारतीयों को वहां से बाहर निकलने के लिए मुसीबत आ जाए। इसलिए कांग्रेस गल्फ कंट्रीज को नाराज करने वाले बयान दे रही है। कांग्रेस चाहती है कि पैनिक फैले और उसे मोदी को गाली देने का मौका मिल जाए। अरे कांग्रेस के लोगों, एलडीएफ के लोगों, यूडीएफ के लोगों, अरे राजनीति अपनी जगह पे है। अरे चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन मेरे केरलम के लाखों भाई बहन वहां है। मेरे लिए उनकी सुरक्षा ये सबसे बड़ा काम है और मैं इसके लिए कमिटेड हूं। चुनाव जीतने के लिए, मोदी को गाली देने के लिए कांग्रेस 1 करोड़ प्रवासियों का जीवन संकट में डालने को तैयार बैठी है। उधर ईरान में हमारे फिशरमैन केरल के हैं, तमिलनाडु के हैं, गोवा के हैं, आंध्र तेलंगाना के हैं, पुडुचेरी के हैं। उनकी जिंदगी खतरे में। हम वहां के संकट में से उनको बाहर ले आ रहे हैं। आज सैकड़ों की तादाद में मेरे मछुआरे भाई बहन भारत लौटने वाले हैं। हमारे लिए उनकी जिंदगी बचाना ये महत्वपूर्ण है। बयानबाजी करने के लिए अरे बहुत मौके आएंगे। अभी तो हमारे लोगों की, हमारे मछुआरे भाई बहनों को हमें जिंदा वापस लाना है। कांग्रेस को इन सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं। बस चुनाव चुनाव चुनाव। क्या देश के लोगों की चिंता नहीं करोगे? कांग्रेस को इस स्वार्थी सियासत के लिए केरलम के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। पाप कर रहे हो।